परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज आपने राजा उत्तानपाद की कथा तो सुना दी, प्रियव्रत की कथा और सुना दी। तो कहा, प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र हुए, अग्निध्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज हुए और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। और ऋषभदेव जी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो भरत जी भगवान का भजन करने के लिए जंगल गए। तो जंगल में भजन करते करते उन्होंने एक हिरण का चिंतन किया। उन्होंने हिरण का चिंतन किया। जब उनका लास्ट समय था, वह उनका लास्ट समय था, अंतिम समय था, तो उन्होंने हिरण का चिंतन किया। यदि हिरण का चिंतन करोगे, अंतिम समय में हंस का चिंतन करोगे तो हंस बनना पड़ेगा। यदि अंतिम समय में धन का चिंतन करोगे तो सर्प बनना पड़ेगा। और यदि परिवार का चिंतन करोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। तो अंत समय में भरत जी ने हिरण का चिंतन किया तो हिरण बनना पड़ा। दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। और जड़ भरत जी में ज्ञानी तो थे, इसलिए भरत जी को सारा याद था कि मैं पहले जन्म में क्या था, कैसे। तो वो सूखी घास खाते थे। सब हिरण हिरनियां ताजी ताजी घास खाते, लेकिन भरत जी सूखी घास खाकर गुजारा करते। और एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी हिरण हिरनियां भाग गई, लेकिन भरत जी वहीं पर बैठे रहे। तो अगला जन्म एक पंडित जी के यहाँ हुआ, भरत जी का। तो वहां पर जब माता पिता ने देखा तो सोचा कि बहुत ज्ञानी हो गए हैं बालक। और जब भरत जी बड़े हुए तो भरत जी को एक मंत्र दिया पिताजी ने, तो उन्होंने उसको याद नहीं किया। तो पिताजी ने कहा, यह तो हमारे घर में जड़ पैदा हो गई है। तो जब से उनका नाम हो गया जड़ भरत जी। जय भरत जी, बोलो जड़ भरत जी महाराज की। और अब तो जब कुछ दिनों बाद जड़ भरत जी के माता पिता की मृत्यु हो गई, तो जड़ भरत जी के बस बच्चे भाई बहन, भैया भाभी बस। तो जब वह कुछ काम नहीं करते, उन तो परिवार वाले कहते कि जाओ मेड़ बनाओ, तो गड्ढा खोद देते। कहो गड्ढा खोदो तो मेड़ बना देते। कहो दीवार बनाओ तो गड्ढा खोद देते। और कहो गड्ढा खोदो तो दीवार बना देते। अब तो घर परिवार वालों ने भरत जी से कहा, जाओ खेत की रक्षा करो, तो कोई काम किए नहीं रहे। और अब तो लेकिन भरत जी खेत में जाते तो क्या कहते, राम की चिड़िया राम की चिड़िया राम के खेत, आओ चिड़िया खाओ चिड़ियों भर भर पेट। और चिड़ियों को बुलाते हैं, भगाते तो नहीं है। इसलिए अब तो घर परिवार वालों ने खेत से भी बाहर निकाल दिया। कहा जाओ जाओ
और अब तो जल भरत जी जंगल में ढूंढने लगे। तो कुल भीलों ने सोचा, कुल भील ढूंढ रहे थे बलि चढ़ाने के लिए किसी को, तो कोई नहीं मिला। बस हट्टे खट्टे पंडित जी जड़ भरत जी मिल गए, उन्हीं को पकड़ ले गए और जाके जड़ भरत जी को तैयार किया और माँ काली माँ के सामने खड़ा कर दिया और बलि चढ़ाने लगी। तो काली माँ मन में सोचने लगी, यदि भगवान की इतनी बड़ी भक्त को इन्होंने मार दिया तो भगवान मुझसे पूछेंगे तुम्हें क्या किया। और अब तो काली माँ प्रकट हो गई। जैसे बलि चढ़ाने को तैयार हुए, काली माँ प्रकट हो गई और सभी कुल भीलों का राम नाम सत्य कर दिया। और अब जय भरत जी ने माँ को प्रणाम किया और वहां से जंगल आ गए। और जंगल में एक राजा रघुगण नाम की एक राजा रघुगण की पालकी जा रही थी। एक राजा की पालकी जा रही थी तो और तो कोई नहीं मिला जंगल में। हट्टे खट्टे पंडित जी जड़ भरत जी मिल गए। तो कहा इन्हीं को पकड़ लो, इन्हीं को लगा लो। एक जो कहार होता है ना उसका, तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी एक कहार की। तो कहा इन्हीं को लगा लो। तो अब तो जड़ भरत जी पालकी चलाने लगे। तो जैसे पहले शादियों में पालकी आती थी ना, ऐसे राजाओं की भी पालकी होती है। तो अब तो जड़ भरत जी पालकी चलाने लगे। जड़ भरत जी देख के चलते थे, कोई जीव जंतु में भी भगवान के दर्शन करते थे। देख के चलते थे, कोई जीव जंतु आए ना तो छलांग लगा देते थे। अब ये एक बात बताइए, यदि पालकी चलाने वाला छलांग लगाए तो उसमें बैठने वाली की क्या हालत होगी बताइए। बैठने वाली की क्या हालत होगी। अब तो राजा रघुगण के सिर में लग गई। राजा रघुगण बोला, अच्छे से नहीं चलाती बंदा पालकी। वो जो तीन कहार थे ना, वह बोले महाराज हम तो अच्छे से चला रहे हैं, ये जो अभी मोटा ताजा आया है ना, ये छलांग लगा रहा है। राजा जी ने क्षमा कर दिया, राजा रघुगण ने क्षमा कर दिया। फिर कोई चीटी चीटा आया, फिर फिर से जल भरत जी ने छलांग लगा दी। अब तो फिर लग गई राजा रघुगण को, सिर में लग गई। राजा रघुगण को बहुत क्रोध आया, कहने लगा, राजा रघुगण बोला कि इतना मोटा ताजा होते हुए, मोटे ताजे होते हुए भी मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो। और क्षमा कर दिया, अब की बात तो अभी तो क्षमा कर दिया। फिर कोई चीटी छीटा आया, फिर जड़ भरत जी ने छलांग लगाई। अब तो राजा रघुगण को इतना क्रोध आया और कहा, यदि तूने पालकी अच्छे से नहीं चलाई तो ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। अब तो जड़ भरत जी ने अपने कंधे से पालकी को उतार दिया और मन में आंखों से आंसू गिरने लगे और सीधे खड़े हो गए और मन में सोचने लगे कि मेरी जिंदगी के 40 वर्ष बीत गए, मैंने
कभी किसी से कुछ बोला नहीं, और यदि आज मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे जल भरत जैसे ज्ञानी ने अपने कंधों पे जिस राजा रघुगण की पालकी को उठाया, वही राजा रघुगण आज मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। तो अब जल भरत जी बोले, अरे राजन तुमने क्या कहा? राजन तुमने क्या कहा? इतने मोटे ताजे होते हुए भी मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो। जल भरत जी ने कहा, मोटा होना, पतला होना और लंबा होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। खाना पीना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, गिलानी होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। राजा, और तुमने क्या कहा? ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा। अरे राजा, क्या चिकित्सा करोगे मेरी? गेहूं को पीसकर मैदा तो बना सकते हैं राजा, लेकिन मैदा को पीसकर क्या बनाओगे राजा? गेहूं को पीसकर मैदा तो बना सकते हैं राजा, लेकिन मैदा को पीसकर क्या बनाओगे राजा? फूल में से रस निकालकर इत्र तो बना सकते हो राजन, लेकिन इत्र में से रस निकालकर क्या बनाओगे राजा? और अब तो इतना सुनते ही इतना सुनते ही राजा रघुगण पालकी से कूद पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, बोला, हे प्रभु आप कौन हैं? कपिल है। कौन है आप? वशिष्ठ है कि पराशर है? बताइए आप कौन है? तो जल भरत जी ने कहा, ये तुम्हारी दूसरी गलती। ये पूछ कर कि मैं कौन हूँ? जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम हो वे मैं हूँ। जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूँ। और कहा कि सूर्य के नीचे हजारों घड़ी रखी और उनमें जल भर दो, और हर घड़ी में झांक कर देखो तो अलग अलग सूर्य दिखेंगे, हजार सूर्य दिखेंगे, लेकिन सूर्य कभी हजार नहीं होते हैं, सूर्य तो एक ही होता है। और कहा, शरीर का धर्म इंद्रियों से है, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। अब तो राजा रघुगण ने राजपाट छोड़ दिया और भगवान का भजन करने के लिए जंगल आ गया।